ये जगह का नाम क्या है? वो तो अर्च विग्रह का नाम है। हाँ, जगह का नाम क्या है? वाड़ी रत्नगिरी। हाँ, अभी हम लोग डोंगर के ऊपर आ गए, बराबर। क्या डोंगर का नाम क्या है? हाँ, वो तो इधर का हो गया। हाँ, सह्याद्री, इसका अर्थ क्या है? इसमें दो शब्द है, सह्य और अद्री। अद्री का मतलब, हाँ हाँ, सहन करने वाला। आप भी मेरा सहन कीजिए अभी, क्योंकि कहाँ बैठे आप? सह्याद्री पर्वत पे। तो ये अब बहुत लोग देखे होंगे, भरूच में जो है नर्मदा नदी है। कितने लोग गए नर्मदा नदी भरूच? तो उसके दक्षिण से आरंभ होता है, सह्याद्री पर्वत है। फिर वहाँ से आरंभ होके फिर बाद में हमारा कोकण पूरा इलाका, फिर बाद में कर्नाटक में गोकर्ण, उडुपी, फिर उधर से जो है नीचे केरला में आता है, फिर पालक्काड से जो है वो ऊपर आना चालू हो जाता है। एक माला के आकार में है ये। फिर केरला से उधर से आके फिर मैसूर, कोडगु, श्रृंगेरी, फिर उधर से और ऊपर आके फिर बाद में ये कोल्हापुर, फिर ऐसे बॉम्बे, ऐसे होके ऊपर चला जाता है। एक माला के आकार में है। तो आचार्य कहते हैं कि ये उससे अभिन्न है। इधर आप बैठे हैं कि क्या की, और इधर बहुत सारे तीर्थ है, बहुत सारे मंदिर है। और लोग तीर्थों में और मंदिरों में क्यों आते हैं? अपना पाप देने के लिए। पाप निकाल के जाते हैं इधर सब। तो पाप निकाल के जाने के बाद ये पाप कहाँ रहेगा? वो पर्वत पे रहेगा। तो इतने लोगों का जो पाप है उसको ये सहन करती है, या सहन करता है पर्वत। इसलिए इसका नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत। तो सह्याद्री पर्वत के ऊपर सबका जो स्वागत है इधर। फिर अभी हम लोग इधर आए हैं, ये जो श्री विग्रह है इनका नाम है ज्योतिबा। तो इधर जो है हमेशा बोलते हैं ज्योतिबाचा नावानं चांग भला। तो बोलिए, ज्योतिबाचा नावानं, ज्योतिबाचा नावानं, ज्योतिबाचा नावानं चांग भला बोला तो आपका जो है भलाई हो जाए, आपका जीवन जो है बहुत अच्छी तरह रहे और भलाई हो जाए। तो यही कामना के लिए साथ जो है लोग इधर आते हैं। ये जो बहुत ही विशेष रूप है, सबसे पहले ये रूप क्या है मैं बताता हूँ, फिर बाद में उसका विस्तार से आपको समझा दूंगा। ये बहुत ही अनोखा रूप है। ये जो दर्शन आपने अंदर किया, तो ये जो है इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन देव है। और तीन देवों को बांधने के लिए ये जो सूर्य है, सूर्य एक नहीं 12 सूर्य है, 12 सूर्यों का तेज। फिर बाद में परशुराम जी के पिताजी थे जमदग्नि, वो बहुत ही क्रोधित थे। उनका क्रोध और सूर्य का तेज, ये सब लेके तीनों को बांध के ये स्वरूप का उगम हुआ है। इस प्रकार से बहुत ही ये विशेष है। तो इसलिए ये हरि क्षेत्र भी है और हर क्षेत्र भी है। हरि क्षेत्र भी है और हर क्षेत्र भी है। तो इनका जन्म जो उत्तर में हो गया, फिर बाद में जो है वो इधर आ गए। क्यों आ गए बोले तो जैसे सुबह हम लोग गए थे कहाँ? महालक्ष्मी के धाम में, देवी के धाम में। और इधर बहुत सारे असुर रहते थे और वो जो है बहुत ही लोगों को बहुत ही प्रताड़ना कर रहे थे। तो इसीलिए तभी महालक्ष्मी ने जो है इनको बुलाया, इनको ये जो ज्योतिबा है या फिर केदारनाथ है उनको इधर बुलाया। तो उत्तर से आए इधर, अपना सेना लेके आए। और उनके सेनापति है काल भैरव, और उनका सेना का नाम है भैरव सेना। हाँ, तो इस प्रकार से वो इधर आए। फिर उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। और ये जो है ज्योतिर्लिंग से अभिन्न है। भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग प्रकट क्यों हो गए? शिवजी ने क्यों प्रकट किया? हाँ, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में झगड़ा चल रही थी, कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है, कभी कभी होता है। और अंपायर कौन थे? शिव जी अंपायर थे। फिर शिव जी ने बोला दोनों का जो हमको अभी परीक्षण करना पड़ेगा। फिर तभी शिव जी ने जो है बहुत ही लंबा चौड़ा ज्योति के रूप में प्रकट हो गए। उसका आदि और अंत जो है दिखाई नहीं दे रहा था, और ये लोग बीच में थे। ब्रह्मा जी को बोलो कि आप नीचे चले जाइए और इसका अंत टच करके आइए। और विष्णु के बोलो कि आप ऊपर जाइए, इसका अंत को टच करके आइए। ब्रह्मा जी गए 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 गए, बहुत गए, लेकिन इसका अंत जो है ज्योति स्वरूप का उनको मिला ही नहीं। फिर वो वापस आए।
वापस आने के बाद शिव जी उनको पूछते हैं कि अंत को स्पर्श किया क्या आपने, लेकिन उन्होंने झूठ बोल दिया। क्या बोल दिया? मैंने स्पर्श करके आया। तो फिर से जो है शिव जी उनको शाप दे दिया, इस ब्रह्मांड में आपका किधर भी मंदिर ही नहीं रहेगा। सुबह एक हो गया था, अभी और एक हो गया उनका, तो इसलिए ब्रह्मा जी का जो है कोई मंदिर ही नहीं है। फिर इसके बाद अभी कौन बच्चे थे? विष्णु जी ऊपर गए गए गए, उनको भी इसका अंत जो है दिखाई नहीं दिया। फिर बाद में जो है वो आ गए। तो विष्णु जी जो है वापस आ गए। फिर बाद में शिव जी उनको पूछते हैं अंत मिला क्या? उन्होंने बोला अंत नहीं मिला। तो शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले कि आप सही बोल रहे हैं, इसलिए आपका जो है पूरा ब्रह्मांड में सभी जगह जो आपका जो है उपासना और पूजा जो है सब ये हो जाएगा। फिर बाद में जो है शिव जी अचरज में पड़ गए कि इतना लंबा चौड़ा है जो ज्योति है, इसका करने का क्या? कभी कभी होता है ना ड्रामा में, हम लोग बहुत सारे जो है कटआउट वगैरह सब बनाते हैं, नाटक ड्रामा चलने तक सब चलता है। केशव जी को बहुत अच्छा अनुभव है, सब उनके डिपार्टमेंट में आ जाता था। तो फिर अभी ड्रामा तो खत्म हो गया, अभी करने का क्या? फिर बाद में जो उसका उन्होंने 12 टुकड़ा करके जो अलग अलग इसमें जो स्वरूप में प्रकट कर दिया, ये है 12 ज्योतिर्लिंग। और हमारे केशव चंद्र प्रभु जी ने वो श्लोक पढ़ा उधर, तो उसमें 12 ज्योतिर्लिंग सब जो है अलग अलग इसमें है। तो इसी प्रकार से ये जो है ये ज्योति स्वरूप में ये प्रकट हो गए, तो इसीलिए जो है इनका नाम ज्योतिबा है। हाँ, जैसे इधर एक विठोबा है, तो बा का अर्थ मराठी में होता है पिता या फिर भगवान। हाँ, यानी कि सब लोगों का जो है पिता है वो भगवान है। लेकिन जो लोग विठोबा को या ज्योतिबा को नहीं मानते, जो लोग विठोबा को और ज्योतिबा को नहीं मानते हैं, वो अगले जन्म में बनते हैं अमीबा। हाँ, अमीबा समझते हैं आप? अमीबा क्यों बनते हैं? वो बनते हैं वो क्योंकि वो समझते हैं कि अमीबा, अमी बोले तो मैं, बा यानी कि भगवान हूँ। वो क्या समझते हैं? मैं भगवान हूँ, अमीपन बा है। तो इसीलिए जो भगवान बोलते हैं कि तू अमीबा बन जा, तो इसीलिए हमको अमीबा बनना है क्या? नहीं बनना है। तो इसीलिए हमको किसको नमस्कार करना पड़ेगा? विठोबा और ज्योतिबा। तो इसीलिए जो हम लोग इधर आए, तो बहुत ही विशेष स्थान है ये। और इधर आप लोगों ने देखा होगा, इधर नारद जी भी है, जैसे हम आए राइट साइड में हरि नारायण करके इधर है, क्योंकि पूरा जो स्टोरी है नारद जी की वजह से आरंभ हो गया। सुबह में बताया था, जब उधर ऋषियों का यज्ञ चल रहा था, यदि अगर नारद जी नहीं आते थे तो वो सब चल जाता था। इसलिए नारद जी का एक नाम है कलह प्रिया। वो कलह करवाते हैं, लेकिन उससे क्या हो जाता है? भगवान का एक लीला हो जाता है। अगर वो नहीं होता तो शायद हम लोग आज इधर नहीं आते इस क्षेत्र में, है क्या नहीं? तो इसलिए उनके स्मरणार्थ ये जो इधर नारद जी है, हाथ में मीना लेके इधर खड़े हैं। अगर कोई दर्शन नहीं किया तो कर सकते, हरि नारायण करके इधर जो है लिखा गया है। तो ये जो नाथ केदार है, इनको उत्तर केदार भी कहते हैं। तो केदारनाथ कितने लोग गए हैं? 4 धाम केदारनाथ। हाँ, तो बहुत कम लोग गए हैं। अगर आप उधर नहीं गए हैं तो आज इधर आए हैं, तो फिर वो आप उधर नहीं गए तो वो इधर आ गए आज, तो क्या सौभाग्य है आपका। बोलिए केदारनाथ की। तो वो केदारनाथ क्यों प्रकट हो गए वो भी बता देता हूँ आपको। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौन से पार्टी थे? पांडव और कौरव। तो उसमें जो है 18 अक्षौहिणी सेना थी। तो कितने बच गए? 18 अक्षौहिणी में केवल 18 लोग ही बच गए लगभग। तो सब जो है लाखों के हिसाब से सब जो है खत्म हो गए। और धर्मराज युधिष्ठिर वो सोच रहे थे कि इतने लोगों को मारने के बाद मुझे ये राज्य मिला है, इसलिए उनको जो एक प्रकार का पाप प्रवृत्ति जो है सता रही थी। तो तभी वो कृष्ण के पास गए सभी 5 पांडव, बोलने लगे कि एक राज्य प्राप्त करने के लिए इतने लोगों का नरसंहार, ये तो बहुत बड़ी ये है, तो इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करें, इतना पाप लगा है। उन्होंने बोला जाइए, पाप विनाशन करने के लिए एक ही व्यक्ति है, वो है शिव जी। और शिव जी कहाँ रहते हैं? सुबह मैं बताया था, कौन सा क्षेत्र दिया था उनको? काशी वाराणसी। उधर गए, शिव जी को मालूम हो गया कि ये लोग आ रहे हैं। कौन? 5 पांडव। और इनका जो है पाप बहुत भारी था, इसलिए शिव जी भी भाग गए वहाँ से। शिव जी भाग गए तो फिर शिव जी को पता, ढूंढते ढूंढते ये लोग चले गए। फिर हिमालय में गए होंगे कि फिर के हिमालय में चले गए। हिमालय पूरा ढूंढ डाले, पूरा केदार क्षेत्र को ढूंढ डाले, उन्हें मिले ही नहीं वो।
फिर बाद में क्या करने का समझ में नहीं आया, फिर ढूंढ रहे थे सब जगह। भीम तो जो है बहुत ही उतावले थे। फिर तभी जो है इनके नज़रों से बचने के लिए जो है शिवजी ने जो है एक वृषभ यानी कि बैल का जो है रूप उन्होंने धारण कर लिया, नंदी बैल। फिर भीम जी देख रहे थे, उन्होंने देखा उधर बहुत सारे बैल और बाद में गाय सब थे। आपने देखा है कि वो गोचारण करने के लिए बाहर रहते हैं, और जैसे शाम का समय होता है तो क्या करते हैं, वो सब वापस आते हैं। तो तभी भीम जी ने क्या किया, दो पर्वत थे, चट्टान, उसके बीच में जो है खड़े हो गए वो, एक पैर इधर और एक पैर उधर, और उनके नीचे से जो है सब गाय और बैल को छोड़ रहे थे। बाकी जो गाय और बैल थे वो तो साधारण थे बराबर, लेकिन ये जो शिवजी जो नंदी बैल बने थे वो तो विशेष थे बराबर। वो कैसे ये साधारण जो भीम है उनके नीचे से जाएंगे, वो तो उनके लिए अपमान है ना। तो इसे ये जो है भीम जी को मालूम था, इसीलिए वो खड़े थे, जो जा रहा था उसको जाने दो जाने दो जाने दो। फिर बाद में बारी आ गई किसकी, शिवजी की। जैसे वो आए तो नजदीक आए, फिर भागने लगे। फिर जो है भीम जी को मालूम हो गया, अरे पकड़ो, हाँ फिर पकड़ो। फिर पकड़ने के लिए गए तो फिर वो जमीन के अंदर धंसने लगे। फिर उनका पूंछ पकड़ के खींच रहे थे, फिर भी वो नहीं हुआ, इतना विशाल काय था उनका। फिर अंत में जो है वो कुबड़ी रहता है ना उनका ऊपर का, तो वही मिल गया उनको, उसी को पकड़ लिया उन्होंने बस। फिर वही जो है बाद में केदारलिंग हो गया, केदारनाथ। फिर भीम जी ने उनके साथ इतना जो है सर्कस किया था, किनके साथ, वो बैल के साथ। वो बैल का शरीर किसका था, शिवजी का था। फिर बाद में जो है इनको बहुत ही पछतावा हुआ, अरे इतना सब जो इनके साथ मैंने अत्याचार किया। कभी कभी हमारा भी शरीर जो है बहुत थक जाता है, तो फिर तभी हम क्या करते हैं, ऑयल मसाज। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी भगवान का भी ऑयल मसाज करना है, लेकिन ऑयल से नहीं, घी लगा के मसाज करना है। आज भी जो है लोग उधर जाते हैं, जाके घी का मसाज करते हैं केदारनाथ का। तो वो केदारनाथ जी जो है उधर वो प्रकट हो गए। फिर वही केदारनाथ जो है उनका ही अंश जो इधर आ गए। तो फिर हम लोग कितने सौभाग्यशाली है, हम लोग वहाँ तक नहीं जा सकते। वो चढ़ान तो बहुत लंबा है, जितना कोल्हापुर से हम इधर आ गए हैं ना, ये 18 किलोमीटर है। इतना उधर चढ़ना पड़ता है, जितना बस में हम आए ना उतना जो है चढ़ना पड़ता है। फिर बाद में सांस फूलती है। पहले तो 18 किलोमीटर था, वो बीच में जो है जल प्रलय हो गया, तो अभी दूसरा रास्ता ढूंढा। अब वो 18 का भी 22 किलोमीटर हो गया, वो चल के ही जाना है। और एक जल प्रलय हो गया तो फिर 22 का 25 हो जाएगा, पता नहीं, जो भी है। हाँ, इस प्रकार से जो है बढ़ते जाता है ये। फिर अभी हम लोग पहले इधर आए दर्शन के लिए। तो दर्शन के लिए सबसे पहले जो है इधर देखिए, ये जो कट्टा है ना, तुलसी का कट्टा है, और ऊपर नीचे जो है हनुमान जी है। इधर सबसे पहले हमने उनका दर्शन लिया और उनका अनुमति लिया, परमिशन लिया। अभी हम जो है दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्योतिबा जो बहुत विशेष रूप है, और उसमें विष्णु भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु भी है। तुलसी महारानी और हनुमान जी वो किनके भक्त हैं, वो विष्णु के भक्त हैं, इसीलिए जो उनका परमिशन लेना है। तो इसलिए हम लोगों ने परमिशन ले लिया उधर उनका। फिर उन्होंने परमिशन दे दिया, तो फिर हम लोग आगे जो है उनका दर्शन कर सकते हैं। फिर अभी विष्णु का हो गया, विष्णु के बाद और किसका अंश है, शिव जी का। शिव जी के सामने कौन रहते हैं, नंदी बैल। इधर एक नहीं दो है, देखा होगा आपने, कितने लोगों ने देखा, दो दो बैल था, लेकिन दोनों में जो है फर्क था। क्या फर्क था, एक छोटा और बड़ा है, वो भी है, और क्या है, एक जो है सीधा देख रहा है और एक टेढ़ा देख रहा है। ये बड़ा वाला जो है सर टेढ़ा देख रहा है, और एक जो है सीधा देख रहा है। शायद आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, हाँ, क्योंकि अब सीधे ही चले गए, अब सीधे लोग हैं। हाँ, तो ऐसे कहते हैं कि भगवान का जो है दो स्वरूप में पूजा होता है, एक जो है निराकार और एक साकार। जब साकार बोले तो साक्षात भगवान का स्वरूप देखते हैं, तो तभी जो है हम बहुत उतावले होते हैं, ऐसे देखते, दिखता नहीं है। तो होता है कि नहीं है, कभी कभी हम लोग गोपीनाथ में खड़े रहते हैं, सामने जो है 7 फुट का जो है कोई लोंडा खड़ा हो गया, तो फिर क्या होगा, तो फिर ऐसे ऐसे देखना पड़ता है। तो एक जो बैल है वो साकार रूप वाला है, वो जो है भगवान का साकार रूप देखना चाहता है। और दूसरा जो है वो तो बस ऐसे ही बैठा है। बोले तो आकार तो नहीं है, तो फिर उतावले होने का क्या ज़रूरी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मस्जिद में जाता है, मस्जिद में कोई रहता है क्या विग्रह, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, है क्या नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वो बस शांत है, कुछ भी है। ये दोनों जो बैल है वो किसका प्रतीक है, एक साकार रूप और एक निराकार। इसीलिए जो है भगवान परिपूर्ण है, भगवान का दोनों रूप है, इसलिए भगवान को जो हम लोग परिपूर्ण जो ऐसा समझते हैं। इसके बाद हम लोग अंदर मंदिर में प्रवेश किया, ये जो है ना सामने वाला मंदिर,
उधर जो है 3 ये थे, सामने 2 लिंग था, फिर उसके आगे जो है एक मूर्ति था, बराबर। तो उस तरफ जो जा वो केदारनाथ का जो है स्वरूप है साक्षात। जैसे मैं बता रहा था, इधर जो है इनके स्वरूप में ब्रह्मा जी भी है, विष्णु भी है और शिव जी भी है। तो इसीलिए तीनों का जो है अलग अलग, एक सामने वाला ब्रह्मा जी, उसके बाद विष्णु, उसके बाद शिव जी, इस प्रकार से 3 है। तो पीछे जो है नाथ केदार का मूर्ति है, और बीच में जो एक शिवलिंग है विष्णु का स्वरूप, इसको जो है ग्वालियर का शिंदे उनके द्वारा जो है स्थापित किया गया है। और हमारे यहाँ भी शिंदे जी है, कहाँ है? हाँ, जोरदार नाच रहे थे, जय चांग भला। हाँ, उसके बाद तीसरा जो है केदार का स्वयं अंग से प्रकट वो लिंग है। तो इस प्रकार से इधर जो है ग्वालियर शिंदे उन्होंने अपना भक्ति का प्रदर्शन किया, ये लिंग प्रकट करके। फिर भगवान जो है अपना शक्ति का भी प्रकट किया। तो ये जो स्थान है भक्ति और शक्ति का पूरा संगम है इधर। फिर इसके बाद अंदर जब हम जाते हैं तो फिर बाद में जो है हम देखते हैं कि केदार जो है वो दक्कन के राजा है, और वो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। क्यों दक्षिण की तरफ देख रहे हैं? क्योंकि वो दक्षिण के राजा है। दक्षिण के राजा है तो फिर दक्षिण का जो पूरा प्रांत है उसको देखना पड़ेगा उनको, इसलिए इनको जो है दक्कन का राजा ऐसा जो है कहा जाता है। और इसीलिए वो उत्तर दिशा, ये टेम्पल जो है उत्तर दिशा की तरफ है, फिर बाद में वो दक्षिण दिशा में जो है वो दर्शन दे रहे हैं उधर। कभी कभी जैसे कलयुग में जो है लोग तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन आजकल जो वो संख्या कम होते जा रहा है, क्योंकि लोग जो है उतने धार्मिक नहीं हैं। लेकिन कोविड के बाद हम देखते हैं कि अचानक लोगों में क्या हो गया मालूम नहीं, मंदिर में कितना भीड़ होता है। कभी भी जाइए, हमारा टेम्पल हॉल जो है पूरा भरा हुआ रहता है। लेकिन फिर भी जो है सभी लोगों को जो है भारत के जितने भी जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो सब जाके देखने का जो है स्वर्णिम अवकाश प्राप्त हो सकता है क्या? क्या लगता है आपको? बहुत मुश्किल है सब जगह जाना। कहाँ हिमालय से लेके रामेश्वर नीचे तक है, और यहाँ द्वारका से लेके वहाँ झारखंड तक है। पूरा ज्योतिर्लिंग जो है 12 करते करते जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये जो ज्योतिबा है, क्योंकि ये शिव जी के स्वरूप भी है, तो वो देख लिया कि कलयुग में जो है लोगों को ये बहुत कठिन है। और ये कौन है? साक्षात शिव जी भी है, और इनका नाम ज्योतिबाई है। तो इसलिए इन्होंने अपने शरीर से, स्वयं जो शरीर है उससे 12 ज्योतिर्लिंग का प्रकट कर दिया ये पौड़ी रत्नागिरी का ये इलाके में। तो इधर एक तो रामेश्वर को आपने देख लिया, तो इस प्रकार से जो अलग अलग क्षेत्र में जो इधर अलग अलग जो ज्योतिर्लिंग है इधर ही, तो इधर का जो लोग है वो जो इधर का ही दर्शन कर लेते, तो उनको भी 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसका दर्शन का क्या हो जाता है, भाग्य जो उनको प्राप्त हो जाता है उनका। जैसे इधर 3 शिवलिंग में दिखाया था, उसके साइड में एक था शिवलिंग, शायद आपने देखा नहीं होगा, वो काशी विश्वनाथ है। तो काशी विश्वनाथ उधर हो गए, फिर बाद में रामेश्वर, 2 तो इधर ही हो गए, फिर बाकी भी जो इधर आजू बाजू में जो है पूरा 12 ज्योतिर्लिंग है। अगर किसी को जो है पूरा भारत भ्रमण करके ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर कृपा बरसने के लिए ज्योतिबा ने क्या किया, 12 ज्योतिर्लिंग को उन्होंने प्रकट कर दिया। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जो है एक आदि शक्ति देवी का जो है स्वरूप था, उधर तलवार था, देखा आपने, याद आ रहा है? तो वो बैठी हुई है। वो सामान्यतः इस प्रकार का स्वरूप जो है किधर दिखता नहीं है। तो वो जो माता है उनका नाम है चोपड़ाई। मराठी में आई बोले तो माता, बंगाली में आई बोले तो माता ना, नहीं है? हाँ ठीक है, आई बोले तो माता, चोपड़ाई। एक्चुअली उनका ओरिजिनल नाम है चरपटाम्बिका, उनका नाम है चरपटाम्बिका। ये मूलतः थी चंबल नदी के किनारे वाली, ये भी उत्तर से ही आ गई इधर। तो चंबल नदी का जो किनारा है जो है वो उधर जो है वो रहती थी उधर। फिर बाद में आदि शक्ति का ये जो है विशेष रूप है, चंबल नदी के तट पे वो रहती थी। और चंबल नदी को शास्त्रों में जो है चरवतवती इस प्रकार से बुलाया जाता है। आजकल जो चंबल है ना, चंबल जो है डाकुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, चंबल के डाकू, चंबल की कसम, हाँ बहुत सारे देखा होगा आपने यूट्यूब में, चंबल की घाटी। हाँ, तो जो भी है चंबल, उसका ओरिजिनल जो नाम है वो है चरवतवती। हाँ, चरवतवती है। तो फिर बाद में जो है इनका चरवटाम्बिका इस प्रकार से वो नाम है। उनका नाम इसीलिए पड़ा उधर क्योंकि उधर भी एक असुर था, उसका नाम था चरवासुर, उसका नाम था चरवासुर। तो चरवासुर के साथ में जो है ये चरपटाम्बिका का क्या हो गया, चटापटी हो गया उधर। तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया, उसको चटापट जो है मार दिया, संहार कर दिया। तो तब से जो उनका नाम हो गया चरपटाम्बिका। फिर बाद में ये जो चरपटाम्बिका उधर रहती थी, कहाँ, चंबल के इसमें, उनका राज्य बहुत विस्तार हो गया।
इतना विस्तारित हो गया, इतना विस्तारित हो गया, शास्त्र कहते हैं कि उनका मायापुरी तक पहुंच गया। मायापुरी जो है हरिद्वार को कहते हैं। कितने लोग हरिद्वार गए हैं? हाँ तो ठीक है, तो प्रभु जी कभी तो आपको लेके जाएंगे एक बार। देवप्रयाग गए थे सबको लेके? ठीक है, स्टाफ बदलता रहता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ तक बोले तो चंबल जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश लेके उत्तराखंड, वहाँ तक जो इनका राज्य जो है पूरा उधर फैला हुआ था। फिर बाद में जैसे मैं बताया कि इधर बहुत सारे जो राक्षस रहते थे, एक राक्षस था उसका नाम था रत्नासुर, उसको संहार करना था, इसलिए इस जगह का नाम है रत्नागिरी या वाड़ी रत्नागिरी। रत्नासुर इधर रहता था इधर, तो उसको संहार करना था। तो फिर बाद में महालक्ष्मी जो है नाथ केदार यानी कि जो ज्योतिबा उधर रहते थे उनको बुलावा भेजा। फिर उनका सेना का नाम क्या था? भैरव सेना। सेनापति का नाम है काल भैरव, जो है वो अपना सेना भैरव सेना को लेके वो आ रहे थे। तो उधर चंबल के नजदीक जब आए तो तभी माता ने देखा कि ये जो सेना के जो सैनिक लोग हैं थोड़ा जो है बहुत ही घमंडी लग रहे थे, उनको थोड़ा जो है वो थोड़ा घमंडी लग रहे थे। तो इसीलिए अगर इस प्रकार घमंडी से ये लोग घमंड प्रकट करते हुए आगे जाएंगे तो तकलीफ होगा, इनको जो है थोड़ा सबक सिखाना चाहिए करके वो चरपटाम्बिका, देखिए कितना सुंदर रूप था उनका, लेकिन वो वृद्ध रूप में प्रकट हो गई, उधर एक बूढ़ी औरत के रूप में प्रकट हो गई, और हाथ में जो एक टोपली था बहुत बड़ा इतना, और उसके अंदर उन्होंने जितने असुरों का संहार किया था उस असुरों का रक्त और उसका जो चर्म था वो सब पैक करके रखी थी। फिर नीचे बैठी थी, उनके सामने वो था। फिर तब तक जो है भैरव सेना उधर से आ गई। तो भैरव सेना के जो लोग थे उनको बोलने लगे, वो लोग भी रुके उधर। बाद में पूछे क्या माता, क्या प्रॉब्लम क्या है? वो बोलने लगे कि देखो ये जो है मेरा सर पे लेके जाना है मुझे, लेकिन मैं वृद्ध हूँ, मुझे उठाया नहीं जा रहा है, कृपा करके आप क्या कीजिए, उठाने के लिए जो मदद कीजिए। फिर एक आया, उठाने का कोशिश किया, नहीं हुआ। वो सोच रहा था इतना छोटा है ये, लेकिन उठाने को नहीं हो रहा है। फिर एक एक करके सब आए, नहीं हो रहा था। पीछे से जो है ये आ रहे थे, कौन? नाथ केदार यानी कि ज्योतिबा आ रहे थे। बाद में उन्होंने देखा कि सेना क्यों रुका हुआ इधर। फिर बाद में पूछा कि क्या हो गया, तो सभी वृत्तांत उनको मालूम हो गया। फिर वो आए, फिर बाद में हंसने लगे देख के। फिर बाद में सबको बोलने लगे कि अरे ये कोई बूढ़ी औरत नहीं है, ये तो देवी है, ये है चरपटाम्बिका। फिर उनको जो उन्होंने नमस्कार किया तो तभी जो है माता इस रूप में उनको प्रकट हो गए। फिर बाद में उन्होंने उनको नमन किया। फिर बाद में माता ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला इस प्रकार से जो है दूसरी माता महालक्ष्मी हमको बुलाया है, क्योंकि उधर बहुत सारे राक्षस है, उनका सम्मान करना है, कृपा करके आप भी आ जाइए। उन्होंने बोला ठीक है चलिए। फिर वो आ गई इधर। फिर इधर आ गई तो फिर बाद में जो है क्या हो गया, घमासान जो है लड़ाई इधर आरंभ हो गया रत्नासुर के साथ में। और रत्नासुर भी जो है बहुत ही पराक्रमशाली व्यक्ति था। फिर बाद में दोनों के बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है जोरदार झड़प हो गया। तो बहुत ही रौद्र रूप धारण किया था रत्नासुर को मारने के लिए। बहुत ही क्रोधित हो गई थी माता। फिर बाद में श्रावण शुद्ध षष्ठी के दिन, हमारे शिंदे जी हर श्रावण शुद्ध षष्ठी को इधर आते हैं, क्योंकि उसी दिन संहार हो गया। बहुत बड़ा उत्सव होता है इधर। तो जब ही जो है नाथ केदार यानी कि ज्योतिबा ने आदेश दे दिया कि इनको चरपटाम्बिका के आज जो है आपको इसका सर जो है खत्म करना है, इसको मार के। फिर बाद में उन्होंने जो है रत्नासुर को उन्होंने संहार कर दिया। लेकिन वो इतने क्रोधाविष्टा में थे, इतनी क्रोधाविष्टा में थी। फिर बाद में जो है रत्नासुर जो मर रहा था उसने भी निवेदन किया कि ये जो जगह है मेरे नाम पे प्रसिद्ध हो जाए। तो इसलिए जगह का नाम क्या हो गया, वाड़ी रत्नागिरी। हाँ, तो इस प्रकार से ये हो गया। अभी संहार तो हो गया, काम खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जो है अभी तक आपदा टली नहीं थी, क्योंकि माता इतनी क्रोधित थी, इतनी क्रोधित थी, वो शांत नहीं हो रही थी। जैसे नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मारने के बाद अभी भी बहुत क्रोधित थे। इसलिए देवता जो आए थे उनको समझ में नहीं आया कि अभी क्या करने का है। तभी सभी देवता, सभी ऋषि एकत्रित आ गए। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटी लेके आ गए। उसमें थे शमी वृक्ष के पत्र वगैरह, उसके बाद बिल्व बेल पत्र रहता है वो लेके आ गए। फिर बाद में वाड़ा करके कुछ रहता है उसको भी लेके आ गए। और इसको जो है 360 द्रोण में भर दिया। कितने द्रोण में भर दिया? 360 में ये सबको जो है द्रोण में उन्होंने भर दिया। और इससे जो है माता का अलंकार कर दिया, क्योंकि ये जो तीनों जो पदार्थ है ये ठंडा करने वाले हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे डॉक्टर अच्युतानंद जी थे, वो हमारे कौन सा वो नारायण आश्रम के पीछे वो पानी भर के रखते थे मटके में,
हाँ, तो वाड़ डालते थे ना, तो वो वाड़ जो है वो शीतल करने वाला था, इसका भी ये लोगों ने इस्तेमाल किया। और बेल पत्ता जो है, बेल जूस, वो भी ठंडा करता है। शमी जो है वो भी ठंडा करता है। इसीलिए आज भी इसी तिथि में श्रावण शुद्ध जो षष्ठी है, उस दिन देवी को जो इसी पदार्थों से अलंकार करते हैं विशेष रूप से, क्योंकि उसी दिन इस रत्नासुर जो राक्षस है उसका उन्होंने संहार कर दिया। और यह जो चरपटाम्बिका चोपड़ाई का जो मंदिर है, मूर्ति है, वो विशेष शालिग्राम से बना हुआ है। ऐसे कहते हैं कि ये सफ़ेद शालिग्राम वाला है। साधारणतः हम कौन सा शालिग्राम देखते हैं? काला शालिग्राम देखते हैं, लेकिन बहुत ही ये विशेष प्रकार का शालिग्राम है, क्योंकि ये देवी का है। जब देवता का या कृष्ण का होता है तो फिर वो काला रहता है। कृष्ण का रंग कौन सा है? वो काला है। तो देवता का, देवी का रंग कौन सा होता है? वो सफ़ेद रहता है, तो फिर सफ़ेद शालिग्राम है ये। और ज्योतिबा का जो दर्शन है, हर दिन जो है 3 अलग अलग श्रृंगार होता है उनका। सुबह आप आएंगे तो फिर वो खड़े रहते हैं, ये देखिए चित्र है ना इधर घोड़े पे, वो इस प्रकार से या फिर खड़े रहते हैं वो सुबह। जैसे 8 बजे अभिषेक अगर होता है तो उसके बाद उनका जो है वो खड़े होकर दर्शन होता है। उसके बाद 2 बजे के बाद और एक, अभी जो दर्शन कर रहे हैं हम लोग, वो बैठे थे, देखा होगा आपने, तो इस प्रकार का बैठा हुआ ये होता है। फिर बाद में शाम को जो है 7 बजे के बाद जो है उनका एक वैराग्य टाइप का जो एक दर्शन होता है। 3 स्वरूप में जो इधर श्रृंगार होता है। इसी प्रकार से चौपड़ाई का भी उसी प्रकार से होता है। सुबह वो खड़ी रहती है, दोपहर में बैठ जाती है, और शाम को जो है वैराग्य वाला इसमें जो है उनका ये होता है। और हाथ में जो है उनका तलवार देखा होगा आपने। और तलवार सामान्यतः देवी के यहाँ तलवार रहता है, छोटा रहता है, इधर बहुत लंबा था। वो जो है उनका जो पराक्रम है उसको दिखाने के लिए है। बोले तो आप कितने वीर है, पराक्रम है आपका, तो वो दिखाने के लिए तलवार से जो उनका वो श्रृंगार होता है इधर। अभी अंदर जाके जो हम लोग भगवान का बाद में दर्शन किया, और जब हम लोग दर्शन कर रहे थे तो तभी जो है उधर मुख्य द्वार पे हम लोग जब जाते हैं, आपने जो देखा होगा कि द्वार पे जो है छोटे छोटे खड्डे थे उधर। वो खड्डे को पार करके गए, और कुछ खड्डे में जो है चांदी लगा हुआ था। सामान्यतः चांदी और ये जो सोना है, ये जो है ये देवी का या महालक्ष्मी का प्रतीक है। उसके ऊपर सामान्यतः हम लोग पैर रख के नहीं जाते, लेकिन फिर भी जो इधर रास्ते में उसको मार दिया है, क्योंकि कुछ लोग इधर आते हैं, फिर बाद में कुछ तो मुराद मांगते हैं, फिर जब उनका मुराद पूरी होता है तो इस प्रकार वो करके जाते हैं। लेकिन इसमें कोई अपराध नहीं है। क्यों अपराध नहीं है? क्योंकि ये जो रास्ता जा रहा है, किसके रास्ता है ये जगदीश्वर को दर्शन के लिए जाने वाला रास्ता है। तो इसीलिए उसके ऊपर आप पैर रख के जाएंगे तो कोई अपराध नहीं है। फिर आगे जाएंगे तो फिर वो मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी है, लेफ्ट साइड में गरुड़ जी है, और राइट साइड में हनुमान जी है, और नीचे जो एक हाथी है, शायद आपने देखा नहीं होगा, पीतल का वो मुख्य द्वार है। फिर उसके अंदर आप जाते हैं, और जैसे आप अंदर जाते हैं तो उधर 4 खंबे हैं, जो दर्शन मंडप से हम देखते हैं, अंदर नहीं, पहले ही जो बाहर से आप जो दर्शन करते हैं ना, उधर 4 खंबे हैं। और उसमें एक जो है बहुत विशेष खंबा है। जैसे विष्णु के मंदिर के सामने एक गरुड़ स्तंभ रहता है, देखा होगा आपने, वहाँ से ही हम लोग नमस्कार करते हैं। तो ये भी बहुत ही विशेष स्तंभ है। वो जो है पूरा तांबे का लगाया हुआ है, पीतल का, और उसके ऊपर जो अलग अलग रामायण के अलग अलग नक्काशी किया गया है। तो उसको जो है गरुड़ स्तंभ से अभिन्न मानते हैं। फिर जैसे आप भगवान का दर्शन करने के लिए इधर जाते हैं तो उसके कोने में 2 गणेश जी है उधर, देखा क्या आप लोगों ने? हाँ, उधर जो है 2 गणेश जी जो है उधर बैठे हुए थे। फिर ये जो 2 गणेश जी जो है वे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी जो हमारे जो विघ्न है उसको निवारण करने के लिए ये जो गणेश जी है, इनका दर्शन करना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो गणेश जी जो है उनका जो है चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज होने के कारण पहला जो गणेश जी है वो हाथ में जो है, एक में दंत है, एक में पाश है, दूसरे में अंकुश है, और चौथे में मोदक, इस प्रकार से धारण किया है एक गणेश। उसके बाद और एक गणेश जो है उनको गौरी सुत गणेश कहते हैं। उनके हाथ में जो है परशु है, त्रिशूल है, और पुष्प है, और एक मोदक है उनके हाथ में। ऐसा कहते हैं कि ये गणेश जी जो है उधर थे, कहाँ? वो भी हिमालय में थे, क्योंकि शिव परिवार उधर ही रहता है ना। और जब केदारनाथ जी को वहाँ से इधर आना था तो सबसे पहले उन्होंने गणेश जी को भेजा, और गणेश जी को जब भेजा तो उधर जो है वो बद्रिक आश्रम है, और उधर बद्री के यानी कि बेर के फल मिलते हैं उधर। तो एक बेर का फल उनके हाथ में देके इधर उन्होंने भेज दिया था, ताकि इधर रत्नासुर क्या क्या करता है, कभी वो क्या बोलते हैं, वो स्पाई करना पड़ता है ना,
हाँ सीआईडी का काम करना पड़ता है ना, वो काम के लिए इधर उनको भेजे थे। तो इधर आके जो है वो गौरी सुत ये सब जो है वो काम कर रहे थे। फिर बाद में रत्नासुर क्या कर रहा था ये सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिया, और जैसे केदारनाथ का ये पार्टी जो है सेना इधर आ गए तो पूरा बता दिया उनको कि क्या क्या करते। फिर बाद में उनका संहार करने के लिए जो बहुत ही वो सहायता हो गई उनको। फिर आगे आते हैं तो फिर हम लोग ज्योतिबा का दर्शन करते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग जो है कपड़ा उतार के अंदर जाके अच्छी तरह से आप लोगों ने दर्शन उनका किया है। तो ऐसा कहते हैं कि आदि शक्ति जो है, हरे कृष्ण, आदि शक्ति जो है एक बार, क्या आवाज चेंज हो रहा है, बैटरी डाउन हो गया, किसका, मेरा क्या उसका, मुझे लगा मेरा हो गया क्या। हाँ ठीक है। तो आदि शक्ति जो है एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश इनका जो है परीक्षा करना चाहती थी। उनको लग रहा था कि हम ही विशेष है। ब्रह्मा जी बोल रहे थे मैं सृष्टि करता हूँ, फिर पालन करता हूँ, ये बोल रहे संहार करता हूँ। आदि शक्ति को जो है थोड़ा अच्छा नहीं लगा। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति से जो है अलग प्रकार के जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया। और ये विशेष प्रकार के ब्रह्मा जी और विष्णु और शिव जी थे। ब्रह्मा जी के 100 सर थे, विष्णु के 100 सर थे, और शिव जी के भी 100 सर थे, शतमुखी थे ये सब। फिर अभी 3 तो बन गए, इनको जो है पूरा एकत्रित करना था। और इसको बांधने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो 12 आदित्य है सूर्य, उनका तेज का इस्तेमाल किया, वो भी उससे भी नहीं हो रहा था। फिर जमदग्नि जो है उनका क्रोध को लेके उन्होंने सबको जो है बांध के रख दिया। तब जाके जो मूर्ति जो स्वरूप प्रकट हो गया वो है केदारनाथ, ये अलग विशेष प्रकार के। तो केदारनाथ की, तो इनका एक किताब है केदार विजय करके, उसमें जो है इनका जन्म के बारे में भी कहा गया है। तो हिमालय में जो है एक पति पत्नी रहती थी, उनका नाम है, ऋषि का नाम है पौगंड ऋषि, और माता थी उनका नाम था विमलाम्बुजा। तो ये लोगों को जो है कोई संतान नहीं थी, इसलिए जो ये लोग बहुत ही तप कर रहे थे, इतना तप कर रहे थे, इतना तप कर रहे थे कि एक दिन जो है आदि शक्ति जो है तप से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गई। फिर बाद में जो है उनको पूछ लिया कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने बोला कि हमको संतान चाहिए। तभी अचानक जो एक ज्योति स्वरूप प्रकट हो गया। फिर ये जो माता थी, माता के हाथ जो है हाथों में वो प्रकट हो गए, और जैसे देखते ही देखते जो है वो जो शिशु का रूप धारण करके जो है बड़े भी हो गए वो। इसीलिए जब ज्योतिबा का जो है हैप्पी बर्थडे हो गया, उस दिन जो है वो विशेष प्रकार से दिख रहे थे। ऐसा कहते हैं कि वो जो है जन्मतः 8 साल के जो बालक रहते हैं ना, उतना इसमें जो है वो दिख रहे थे, वो स्वरूप में वो प्रकट हो गए। फिर बाद में उनका स्वरूप किस प्रकार से था उसका भी वर्णन होता है। वो चतुर्भुजधारी थे, उनका जो राइट का जो हाथ है उसमें वो खड्ग को यानी कि तलवार को धारण किया था, और राइट साइड ऊपर वाला हाथ में डमरू था, और लेफ्ट साइड का नीचे वाला हाथ में अमृत का पात्र है, और ऊपर वाला हाथ में जो है त्रिशूल है। आज भी जो है सुबह आप अभिषेक के समय में आते हैं तो पूरा निर्माल्य दर्शन होता है, ये पूरा स्वरूप का आपको दर्शन होता है, पूरा जो है शालिग्राम का शिला का जो है ये है। फिर बाद में उन्होंने जनेऊ धारण किया है, और कमरे में जो है केवल एक वस्त्र है बस, और हाथ में जो है कड़ा तोड़ा ये सब उन्होंने कंठीहार सब धारण किया है, और जटाधारी है ये। इस प्रकार से जो इनका ये इधर स्वरूप है। और इधर जो है विशेष प्रकार से जो है ये होता है, श्रृंगार होता है। तो सुबह जो है जब मैं बताया कि वो खड़ा हुआ होता है, दोपहर में बैठा हुआ, और शाम को जो है विरक्त सामान्य श्रृंगार जो है होता है। फिर बाद में हर शनिवार को जो है, शनिवार के दिन जो है 12 से 3 बजे का जो है विशेष, वो अश्वारूढ़, ये जो दिख रहे हैं ना, ये अश्वारूढ़ वाला। तो इस प्रकार का श्रृंगार केवल शनिवार को दोपहर में होता है। ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध श्रृंगार है इनका। आप इनका फोटो किधर, हाँ इनका फोटो किधर भी देखेंगे तो ये जो है सब जगह दिखेगा आपको, अश्वारूढ़ होके, क्योंकि वो घोड़े पे सवार होके इधर आए हैं। फिर इसके बाद एकादशी के दिन दोपहर में जो है इनको विष्णु स्वरूप में जो है इनका श्रृंगार होता है। उसके बाद रामनवमी के दिन जो इनको राम बनाते हैं, जन्माष्टमी के दिन इनको कृष्ण बनाते हैं, क्योंकि इसमें शिवजी भी है, विष्णु भी है, सब अंश है। और नवरात्रि के द्वादशी के दिन जो है, नवरात्रि का 9 दिन होता है, उसके बाद दशहरा आता है, उसके बाद एकादशी, एकादशी के बाद जो द्वादशी आता है उस दिन गजेंद्र मोक्ष का दर्शन होता है इधर उनका, बहुत ही विशेष प्रकार का। फिर नवरात्रि में भी जो है उनका सुवर्ण कमल श्रृंगार जो है अलग अलग प्रकार से जो उनका श्रृंगार इधर बहुत ही विशेष रूप से इधर
करते हैं और उसको हमको देखने को मिलता है। फिर जैसे हम लोग ज्योतिबा का दर्शन करके जैसे हम बाहर आते हैं तो लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक विशेष प्रकार के मारुति है, शायद बहुत सारे लोगों ने मिस किया होगा। तो उनका नाम है झपेटदार मारुति, और वो भी दक्षिण मुखी। कुछ लोग देखे क्या, हाथ जो है ऐसा है, बोले तो अभी किसी को कान के नीचे लदवाएंगे ऐसा, हाँ झपेटदार। और उनके पैर के नीचे देखेंगे तो एक व्यक्ति को वो दबोच रहे हैं, वो है शनि महाराज। तो इसीलिए अगर किसी को शनि का 7.5 सता रहा है तो इनका आके जो है झपेटदार, हाँ ये जो मारुति उनका जो है वो पूजा करते हैं तो फिर शनि जो दोष से जो उनका ये हो जाता है। शिल्प शास्त्र के अनुसार अलग अलग प्रकार के मारुति होते हैं। जो राम जी के सामने जो है हाथ जोड़ के जो रहते हैं, जैसे हमारे मंदिर में हनुमान जी, उसको बोलते हैं दास मारुति, वो दास भाव में है। फिर कभी कभी जो है गदा लेके खड़े रहते हैं वो, उनको बोलते हैं वीर मारुति। इसी प्रकार से ये जो चाटा मारने के लिए तैयार है इनको बोलते हैं झपेटदार मारुति, तो थप्पड़ मारने के लिए तैयार है वो। हाँ, इनका आप जो है पूजा करेंगे तो फिर आपको जो है पूरा मदद करने के लिए जो है हमेशा वो तत्पर रहेंगी। फिर इसके बाद लेफ्ट साइड में हमने देखा कि उधर महालक्ष्मी का विग्रह है, क्योंकि महालक्ष्मी के आग्रह पे ही वो उत्तर से इधर आ गए थे, इसलिए जो है महालक्ष्मी को भी उन्होंने निवेदन किया कि कम से कम आप मेरे साथ में इधर आके आप इधर रहिए, और उनको जगदम्बा भी कहते हैं। और बाद में वो जो महालक्ष्मी का ये है विग्रह, उसके राइट साइड में देखेंगे तो उधर थोड़ा जो है इस प्रकार का ग्रिल वाला दिखता है, उसके अंदर जो है ज्योतिबा के जितने भी जो आभूषण है ना वो सब रखते हैं, और उसका रखवाली वो करती है इधर। हाँ, रखवाली का जो है पूरा जिम्मेदारी जो है उनको दिया गया है। फिर जैसे आप मंदिर के बाहर आते हैं, उधर 2 लोग बैठे थे, आपको जो है पूरा टीका लगा रहे थे, आपने देखा होगा। वो जो 2 लोग बैठे थे उधर एक छोटा सा एक खड्डा था, और खड्डे में जो है एक व्यक्ति जो है पूरा दंडवत नमस्कार करके ऐसा मूर्ति था, वो है ज्योतिबा के बहुत ही प्रिय भक्त, उनका नाम है नावजी बुआ। कराड़ के पास से में किमड़े करके गांव है, तो उधर वो रहते थे। उनका जो है बहुत ही कठोर परीक्षा लिया ज्योतिबा ने, उसमें वो पास हो गए, तो फिर बाद में जो है उनको विशेष प्रकार का जो है उन्होंने ये दे दिया। ज्योतिबा ने फिर उनको पूछा कि आपका क्या इच्छा है, उन्होंने बोला कि बस मेरे नाम का जो इधर एक पायरी के नीचे मेरा रखना है। जैसे विट्ठल मंदिर में जो है नामदेव पायरी है, नामदेव उनके भक्त है, तो उस प्रकार के जो उनका उधर वो स्थान है। और जब उत्सव होता है तो सब जगह से जो है शासन काटी करके लकड़ी लेके आते हैं, तो इनका किमड़े गांव का जो है बहुत ही विशेष। इधर हमने देखा कि ये जो पालकी का है ना, ये इधर पालकी रखने का ये जगह है, हाँ इसको सदर सिंहासन बोलते हैं, रामेश्वर मंदिर के सामने वो उधर। तो उधर जो छोटे छोटे खड्डे हैं वो लोग अपना लकड़ी जो उधर लगाते हैं, उधर वो उत्सव के समय में उधर होता है। इसके बाद ये जो ज्योतिबा है, इनका और एक नाम है रवड़नाथ, इनको रवड़नाथ भी बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा, कोकण में बहुत ही प्रचलित है रवड़नाथ। तो ये नाम इनको क्यों आ गया ज्योतिबा का नाम, ये भी जो है बहुत विशेष है। जैसे मैं बता रहा था कि जब माता जो है आदिशक्ति, इनका ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है पूरा बाइंडिंग करना था, तभी जमदग्नि का क्रोध को उन्होंने क्या किया, तो बांध के जो है वो सब पूरा वो रख दिया था। ये क्रोध जो है इसको ही रवड़ बोलते हैं, और इसका जो है विभाग हो गया। जैसे शायद आप लोगों को कहानी मालूम रहेगा कि जमदग्नि और रेणुका जो है वो दोनों पति पत्नी थे, और उनके 4 संतान थे, चौथे वाले ही राम थे। हालांकि ये सब ब्राह्मण थे, लेकिन ये परशुराम को जो है हमेशा वो परशु लेके घूमते थे, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। फिर बाद में आपको मालूम है कार्तिवीर अर्जुन जो उनका जो नंदिनी गाय था उसको चुरा के लेके गए, फिर बाद में जो है दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, वो आके जमदग्नि को मारने का ये किया, वो सब हो गया। लेकिन इसके पूर्व में जो है हर दिन रेणुका माता जो है जाके नदी में पानी लेके आती थी। पानी लेके आने के लिए हमको घड़ा लेके जाना पड़ता है, लेकिन घड़ा लेके नहीं जाती थी। नदी के तट पे जो बालू रहता था, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी, बालू से जो है उन्होंने मटका बनाती थी। फिर बाद में एक सांप आता था, उधर सांप को जो है अपना ये बना के उसके ऊपर मटका रख के पानी भर के वो लेके आती थी। इतना जो उनमें सतीत्व था। एक बार जब वो उधर आई थी तो तभी जो है कुछ गंधर्व आके जो उधर श्रृंगार कर रहे थे, तो अचानक उनके प्रति आसक्त हो गई, मन विचलित हो गया। फिर बाद में जो है वो मटका बनाने के लिए गई तो नहीं हुआ, और सांप भी नहीं आया, तो पानी न लेके वो वापस आ गई। फिर जमदग्नि को सब मालूम हो गया कि इसने कुछ तो गड़बड़ किया है, इसीलिए अब उनके जो 3 पुत्र थे तीनों को बोल दिया कि माता का शिरच्छेदन करो, लेकिन उन्होंने ना बोल दिया। और इनके पास जो हमेशा क्रोध रहता था जमदग्नि के पास,
उन्होंने अपने क्रोध से तीनों को भस्म कर दिया। फिर उसके बाद जो है राम आए, राम को भी बोल दे कि आप ये करो करके। फिर उन्होंने आगे पीछे नहीं देखा, तुरंत अपना परशु निकाल के उनका संहार कर दिया। तो बहुत सारे लोग जो है राम जी ऐसा क्यों किया, ऐसा करना नहीं चाहिए करके उनका निंदा करते हैं। लेकिन राम जी जो है बहुत होशियार थे, उनको मालूम था अगर वो भी ना बोल देते तो क्या होता था, उनको भी भस्म कर देते थे। फिर भी जो है उनके पिता और माता का कभी जो है मिलन नहीं होता था। इसलिए उन्होंने जो है पितृ पालन करने के लिए उन्होंने उनका संहार कर दिया। लेकिन उनको मालूम था एक बार संहार हो गया तो फिर जमदग्नि क्या हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, फिर बाद में वरदान मांगने के लिए बोलेंगे तभी मैं वर मांगूंगा। इस प्रकार से जो उन्होंने जो है 3 वर मांगे, जितने भी लोग हैं चारों लोगों को आप क्या करो, जीवित कर दो। इतना ही नहीं, उनको ये जिंदगी में दूसरा वर ये था, जिंदगी में कभी समझ में नहीं आना चाहिए कि उनका कभी संहार हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उसके बाद तीसरा वर ये मांगा कि आपका क्रोध को आपको त्यागना है। अभी क्रोध तो बाहर आ गया, क्रोध भी एक प्रकार का शक्ति है। जैसे साइंस में जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, शक्ति को जो है आप बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, केवल एक शक्ति को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते। तो इसको किधर तो ट्रांसफर करना था। अगर आपको बोलेंगे कि मेरा जो क्रोध है आप थोड़ा ले लीजिए, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? कोई तैयार होगा क्या? नहीं, बहुत बड़ा था वो, इसलिए लोगों ने सोचा इसका बंटवारा करेंगे हम लोग। फिर वो जो क्रोध था उसका बंटवारा किया, उसका 2 टुकड़ा किया। उसमें जो आधा जो टुकड़ा था वो चला गया परशुराम जी के परशु के अंदर। उसके बाद ही उनका ये सब चालू हो गया। 21 टाइम्स वर्ल्ड टूर्नामेंट खेले वो, 21 बार। क्यों? परशु में जो है आधा जमदग्नि का क्रोध हो गया था। अभी बचा कितना? आधा बचा था, वो भी बहुत भारी था। उसको कौन ये करेगा? क्योंकि परशुराम जी जो है विष्णु के शक्त्यावेश अवतार थे, ये दूसरे के ये नहीं था। इसीलिए वो जो आधा था उसका 10 भाग किया गया। और 10 भाग में जो 9 भाग है, वे जो नवनाथ है, आपने सुना होगा नवनाथ नाथ पंथ के है वो, तो उन्होंने एक एक करके जो एक एक अंश को ले लिया। फिर बाद में जो उसमें जो 10वां जो भाग था, आधे के 10वां भाग, उसका भी 3 टुकड़ा कर दिया गया। और उसमें का एक भाग पृथ्वी ने लिया, एक भाग समुद्र ने लिया और एक भाग मनुष्य ने लिया। और पृथ्वी ने जो लिया वो क्रोध, इसीलिए कभी कभी भूकंप होता है जब ज़्यादा होता है। तो फिर बाद में समुद्र भी लिया, और कभी कभी वो ज़्यादा होता है तो फिर क्या हो जाता है, सुनामी हो जाता है। और इसी प्रकार से मनुष्य ने भी लिया तो उसके जीवन में भी कभी कभी भूकंप होता है और सुनामी भी होता है। तो अभी ये कहाँ था, वो जो है उनके खड्ग में जो है वो था। इस प्रकार से वो जो खड्ग में जो चला गया आधा अंश, उसको बोलते हैं रवांश। बोलो तो उसको जो आधा जो गया उसको बोलते हैं रवांश। उस रवांश को किसने धारण किया? परशुराम जी ने धारण किया। और ये जो है ज्योतिबा, ये भी परशुराम जी के ही अंश है एक दृष्टि से। तो इसीलिए जो इनका नाम है रवणनाथ करके। फिर उनका जो क्रोध है वो सब उनके तलवार में है। उनका जो क्रोध है वो तलवार में है, यानी कि जमदग्नि जो है कहाँ रहते हैं, वो उनके जो तलवार है उसी में वो रहते हैं। और आगे आएंगे तो और एक इधर ये है, एक 4 खंबे का ये है, और उसके अंदर जो एक राउंड सर्कल दिखता है, वो है रत्नासुर का आँख। जब रत्नासुर मर रहा था तभी उन्होंने चरपटाम्बिका से निवेदन किया था कि कम से कम मेरा आँख तो इधर रहना चाहिए, क्योंकि जब भी लोग आएंगे तो ये देख के मेरा स्मरण करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, वो ऐसा ही रहेगा करके। फिर बाद में मैं ये बोल रहा था, ये जो है सिंहासन, इसको सदर सिंहासन बोलते हैं। जब ये पालकी बाहर आता है तो फिर दरबार बाहर लगता है उनका, भगवान का। फिर सब लोग भक्त लोग उधर आते हैं, अपना जो भी है सब सुनाते हैं। फिर भगवान जो सबको आश्वासन करते हैं कि बस चांग भला चांग भला चांग भला, हाँ सबका जो है अच्छा हो जाए करके। फिर बाद में इधर है काल भैरव जी, उनका दर्शन किया, वो उनके सेनापति है। तो काल भैरव का जन्म अवतार इसीलिए हो गया क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी जो अपने पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए थे, ये शिव जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने काल भैरव को प्रकट करके ब्रह्मा जी का एक सर काटने के लिए बोल दिया। पहले ब्रह्मा जी के भी 5 मुख थे, इसलिए कभी कभी जो है देवियों को तकलीफ होता था क्योंकि शिव जी भी 5 मुख वाले हैं। फिर बाद में भैरव जी ने एक को मार दिया, तो इस प्रकार से जो उनका वो प्रकट हो गए थे इधर। तो वो भी जो है इधर है। इसके बाद जो है ये है इधर, ये पुष्करनी हमने देखा, इसको जो है देव पुष्करनी कहते हैं इधर। जैसे रत्नासुर का इधर संहार हो गया, रत्नासुर के 2 पत्नियां थी, एक का नाम था जल सेना और दूसरे का था रत्न सेना।
जो जल सेना थी वो बोलने लगी भगवान से कि अभी जो है मेरा पति चला गया, मैं क्या करूं, मेरा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे जो है किसी न किसी रूप में जो है आप अपनी सेवा में लगाइए। फिर उनको जो है जल के रूप में इधर प्रकट करने के लिए बोल दिया। तो ये रत्नासुर की पत्नी का जो है स्वरूप है इधर। फिर यही पानी से जो है भगवान का जो अभिषेक वगैरह सब कुछ जो इधर होता है। और ये नीचे हम गए नहीं, नीचे उधर जाएंगे तो उधर जो है एक काल सर्प का जो एक चिन्ह है। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी को अगर काल सर्प का दोष है तो वो लोग आके इसमें नहाते हैं। नहाने के बाद जो इधर दंडवती परिक्रमा करते हैं मंदिर का पूरा, वो करने से उसका काल सर्प दोष जो है उसका वो निवारण होता है इधर। फिर बाद में इधर पीछे रामेश्वर मंदिर, उसका भी हम लोगों ने दर्शन किया। और उधर बगल में जो है सुवर्ण भैरव है। सुवर्ण भैरव ऐसे उनका जो भी पूजा करेगा उसको सुवर्ण प्राप्त होता है, ऐसा है। हाँ, ऐसे कहते हैं कि इधर अष्ट भैरव है, 8 प्रकार के आठों दिशाओं में जो है अष्ट भैरव का जो इधर स्थापना कर दिया गया है। फिर आगे जो है उधर कोने में जो है अन्नपूर्णेश्वरी है, उधर जो उनका किचन है और उधर जो है अलग अलग प्रकार का जो है प्रसाद वगैरह सब बनता है। कभी कभी कुछ लोग इधर आके जो है फूड फॉर लाइफ भी करते हैं, हर दिन नहीं होता। कुछ लोग जो है मन्नत मांगते हैं कि हमारी तरफ से आज भंडारा हो जाएगा, इस प्रकार चलता है। और साल में एक दिन जो इधर बहुत विशेष ये होता है उत्सव, तो उस दिन जो है उसको कहते हैं चूल्हा बंद उत्सव। चूल्हा बंद यानी कि इधर किसी के घर में जो है चूल्हा नहीं जलता उस दिन, सब लोग इधर ही आते हैं और इधर ही प्रसाद पाते हैं। बहुत बड़ा जो है वो भंडारा जो है इधर वो होता है इधर, और उसको बोलते हैं ग्राम प्रसाद। पूरे गांव के लोग आके इधर प्रसाद को जो है वो लोग ग्रहण करते हैं इधर। और साल में जो है बहुत बड़ा उत्सव इधर होता है चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा के दिन जैसे मैं बताया कि अलग अलग इधर जो प्रांत है, साधारणतः ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इधर के बहुत सारे जो फैमिली है उनका कुल दैवत है ये ज्योतिबा। तो इसलिए उधर से जो है वो लोग काटी लेके आते हैं, उसको शासन काटी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो है विजय पताका। क्योंकि उस समय में जो है भगवान ने बहुत सारे राक्षसों का संहार किया, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए जो है सब लोग आते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो है इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीता बराबर, तो तभी जो है चौपाटी में कितने लोग जमा हो गए थे विजय यात्रा ये करने के लिए। इसी प्रकार से हर साल इधर लोग आते हैं, विजय पताका लेके इधर आते हैं, उसको बोलते हैं शासन काटी। बहुत बड़ा जो उत्सव होता है। और इधर जो है कुछ ये जड़ी बूटी जैसा मिलता है, उसको दवना बोलते हैं, उसको दवन पूर्णिमा भी बोलते हैं। उसको भगवान को जो उस दिन वो लोग जो है अर्पण करते हैं इधर। और उस समय में आप आएंगे कभी उस उत्सव के समय में, कम से कम 1 फुट तक जो है गुलाल मिलेगा आपको। जो लगा है ना, इतना गिरा हुआ रहता है इधर, 1 फुट तक जो है आपका पैर अंदर जो है दस्ता। अभी जो देखिए सब पूरा साफ कर रहे हो इधर। फिर इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे एक विशेष मंदिर, वो है यमाई। ये पहाड़ के इस तरफ आ गए हम लोग, पहाड़ के उस तरफ वो है। जैसे जब इधर बहुत सारे राक्षस थे, तो राक्षसों का संहार करने के लिए जो है ये ज्योतिबा अलग अलग जगह में जाते थे। एक जगह में गए थे, एक राक्षस का वो संहार कर रहे थे, तभी अचानक उनको लगा कि मैं इसको संहार नहीं कर सकता। तभी उन्होंने माता का नाम पुकारा, क्योंकि ये परशुराम के अवतार है। तो तभी जो इधर माता रेणुका प्रकट हो गई, तो उनको इधर यमाई कहते हैं। वो प्रकट होकर वो संहार कर दिया उनको। ये थोड़ी दूर पे है वो जगह। फिर बाद में जो है ज्योतिबा को लगा कि मेरी माता ने मुझे जो है इतना सब सेवा किया है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। फिर बाद में कुछ समय के बाद जो है वो जो यमाई उनकी माता है वो दूर थी। बाद में उन्होंने बताया कि मैं अभी इधर ही इसी पहाड़ में आने वाली हूँ, स्वयं प्रकट हो जाऊंगी। तो अभी हम लोग जाके दर्शन करेंगे। वो रेणुका माता है, स्वयं जो है वो प्रकट हो गई है, उनको इधर यमाई कहते हैं। तो जैसे मैं बताया चैत्र पूर्णिमा होता है, तभी इनकी पालकी निकलती है, इनका ज्योतिबा का। फिर वो पालकी उधर जाती है उनके माता के यहाँ, पूरा पहाड़ चढ़ के पहाड़ उतरते हैं उधर। लेकिन जैसे उधर जाते हैं तो दरवाजा बंद किया जाता है, क्योंकि माता जो है थोड़ा नाराज है, ऐसा जो इधर के वो लोग बोलते हैं। फिर बाद में माता को मनाने के लिए जो है फिर ज्योतिबा क्या करते हैं, क्योंकि उनके जो तलवार है, तलवार में एक क्रोध का अंश है, और वो क्रोध का अंश किसका है, जमदग्नि का है। यानी कि वो तलवार जो है उनका जमदग्नि यानी कि पिता का स्वरूप है, और अंदर माता बैठी है। दोनों का जो है जमता नहीं था, क्योंकि संहार करने के लिए बोल दिया था। इसलिए क्या करते हैं, ये जो पालकी जाता है ना, उसके साथ इनका तलवार भी जाता है। तलवार को अंदर लेके जाते हैं, तलवार को अंदर लेके जाके माता के बगल में रखते हैं, फिर दोनों का शादी कराते हैं उधर।
फिर शादी कराने के बाद उनको वापस लेके आते। इस प्रकार से जो है ज्योतिबा माता पिता दोनों का जो है संबंध जोड़ने का जो है वो कोशिश करते। तो वो जो है इधर यमाई का वो मंदिर है, तो उसका भी जो दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं। इस प्रकार से जो है और भी कई सारे है इधर। तो अभी संक्षेप में जो है जितना है उतना मैं अभी जो आपको ये सब समझाया। तो अभी जो है हम लोग यहाँ से गाड़ी में उधर जाएंगे यमाई, तो उनका उधर हम लोग दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद फिर से हम लोग कोल्हापुर को प्रस्थान करेंगे। बोलिए ज्योतिबा की, ज्योतिर्लिंग की, केदारनाथ की, ज्योतिबा का डोंगर की, ज्योतिबाचं नावानं सांग भलं, ज्योतिबाचं नावानं सांग भलं, ज्योतिबाचं नावानं सांग भलं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।